हाँ भाई, तो आज हम लोग अपने पास पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था, और हमने 8th में अपने पास क्वेश्चन में पूरा 7th और 8th ये आई थिंक दोनों थे जो हमने पिछली क्लास में कवर करते। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो, बहुत छोटा सा सवाल है। कह रहा है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। तो सीता गीता पार्टनर्स है। मीता वॉज अ मैनेजर, मीता एक मैनेजर थी हु रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ इन एडिशन टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो सीता गीता पार्टनर्स हैं। मीता जो है वो एक मैनेजर है। अब मैनेजर मतलब एम्प्लॉय है, कंपनी में पार्टनर नहीं है। तो उसको क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है 4,000 पर मंथ की। तो साल की कितनी हो गई? पर मंथ की 48,000। आगे क्या कह रहा है? इन एडिशन टू, मतलब 4,000 सैलरी के अलावा क्या है? कमीशन कितना मिल रहा है? 5% ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब प्रॉफिट्स फॉर द ईयर है 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो प्रॉफिट जो दिए हैं सवाल में वो है 6,78,000 रुपये बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो बिफोर चार्जिंग सैलरी अगर लिखा है तो उसका मतलब क्या है? सैलरी से पहले, मतलब सैलरी इसमें से माइनस नहीं हो रखा। फाइंड द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ मीता। कह रहा है मीता को टोटल रेम्यूनरेशन कितनी मिल रही है वो बताओ। तो मीता को अगर ध्यान से देखो तो मीता को दो चीज़ें मिल रही हैं, एक सैलरी और दूसरा कमीशन। तो बता रहे टोटल अमाउंट बताओ कितना मिल रहा है। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सैलरी टू मीता। ये हमें पता है कितना है? 4,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 12 महीने कितना हो गया? 48,000। आगे सवाल ने बोला उसको कमीशन भी दोगे। अब हमने कमीशन की कैलकुलेशन करनी है, तो देखते हैं। प्रॉफिट जो दिया है हमें बिफोर सैलरी वो है 6,78,000। इसमें से माइनस कर देते हैं सैलरी टू मीता। तो 6,48,000 में से मीता को सैलरी मिल रही है 48,000। तो प्रॉफिट सैलरी के बाद जो है वो है 6,30,000। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। अब मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है 6,30,000, क्या इसमें से कमीशन जो पे करना है वो माइनस हो रखा है या नहीं? ये 6,78,000 का जो प्रॉफिट दिया है ये दिया है बिफोर चार्जिंग सैलरी, मतलब इसमें से सैलरी माइनस नहीं हो रखा। तो हमने सैलरी माइनस कर दिया जो मीता को दे रही, तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आ गई। अब जो 6,30,000 है, क्या इसमें से जो कमीशन दी जा रही है मीता को वो माइनस हो रखी है या नहीं? हाँ भाई, माइनस है ये 6,30,000 में से कमीशन माइनस नहीं हुई है। सवाल देखो क्या कह रहा है, इसको मत देखो। ये तो नेट प्रॉफिट निकालने का, कमीशन निकालने का तरीका दिया है कि कमीशन कितना निकालेंगे? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो जो नेट प्रॉफिट कमीशन माइनस करने के बाद होगा उसका 5% देना उसको कमीशन। यहाँ पे जो उसने प्रॉफिट दिए 6,78,000, ये बिफोर चार्जिंग सैलरी है, मतलब सैलरी माइनस नहीं हुई। तो सैलरी माइनस नहीं हुई तो हमने कर दी। अब इसमें से कमीशन माइनस हुई या नहीं हुई कैसे पता चलेगा? क्या कमीशन हमने कैलकुलेट करी है? तो जब कैलकुलेट नहीं करी तो माइनस कैसे हो गई? तो अब हमने इसमें से कमीशन माइनस करनी है।
अब तुम्हें 12th क्लास में सिखा दिया जाता है कि अगर कमीशन दी जानी है बिफोर चार्जिंग कमीशन तो कैसे किया करते हैं, और आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो कैसे करते हैं। तो कमीशन कितना होगा, अगर वो कह रहा है कि कमीशन मिलेगी 5% ऑन नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन, बताना जरा। 6,30,000, 5% कमीशन है। पूछ रही है कि बता रही है? नहीं पूछ रही है, डाउट में डाउटफुल था। 5/105, अगर ये 10% होता तो 10/110, ठीक है। तो 6,30,000 इंटू 5/105 देखना कितना आ रहा है। सिक्स लाख 30 इंटू 5/105 कितना आ रहा है? 30,000। ओके, तो टोटल रेम्यूनरेशन मीता को मिल जाएगी 48,000 सैलरी के, 30,000 कमीशन के, तो इन टोटल उसको 78,000 मिलेगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दलाल बैनर्जी एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2011 इज एज फॉलोज। ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट दे दिए दलाल बैनर्जी मलिक के, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और बैंक। The partners have agreed to take Mr. Mistry as a partner with effect from 1st April. Mr. Mistry shall bring 5,000 towards his capital. The value of inventory should be increased by 2,500 and furniture should be depreciated by 10%. Reserve for bad and doubtful debts should be provided at 10% of the trade receivables. Value of land and building should be enhanced by 20% and the value of goodwill should be fixed at 15,000. द वैल्यू ऑफ गुडविल शुड बी फिक्स्ड एट 15,000। तो ये बात रिपीट हो गई, गुडविल की बात 4th पॉइंट में 5th पॉइंट में दोनों में लिख दी। जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। न्यू रेशियो विल बी 5532। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। नेसेसरी एंट्रीज वर नॉट मेड इन द बुक्स। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। तो सवाल ने दो चीज़ें मांगी, कह रहा है एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और कैपिटल अकाउंट बनाओ। चलो जी शुरू करते हैं। तो हमारे पास देखो पार्टनर्स से पहले दलाल बैनर्जी मलिक, इनका रेशियो था 2:1। मिस्त्री को एडमिट किया, एडमिट करते ही उन्होंने न्यू रेशियो क्या चूज किया? 5532, ये इनका न्यू रेशियो है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10th। दलाल बैनर्जी ऐसे कर सकते हो, मतलब ये जो मैं ऐसे लिखता हूँ ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो लिख सकते हो ऐसे डायरेक्टली? हाँ, मतलब क्वेश्चन का ही पार्ट है, वर्किंग नोट ही है एक तरीके से। कैसे भी कर सकते हो, आगे कर, पहले करना है वर्किंग नोट पहले कर लो, लास्ट में करना है वर्किंग नोट में कर लो, फॉर्मेट बना के। न्यू रेशियो सवाल में बोला 5532, तो हमें निकालना है पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो दलाल का ओल्ड रेशियो है, ये क्या है? 5 और 5 10, 15। 15 में लाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। 5 3 6 6 और 3 6 6 12। वैसे 6 6 3 बन सकता है,
663 बन सकता है इसका, कोई नहीं ऐसे कर लेते हैं। आ जाओ। ओल्ड रेशियो है हमारा 2/5 माइनस 5/15, तो 15 3 6 माइनस 5 वही बन गया, देखो जो मैं बोल रहा था 1/15। दलाल फिर निकालते हैं बैनर्जी, बैनर्जी का भी सेम ही आएगा 2/5 माइनस 5/15 है उसका भी, तो 1/15 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मलिक मलिक का था 1/5 माइनस 3/15, 3/15। अब मलिक का ध्यान से देखो, मलिक का पहले आपस में सॉल्व हो सकता है 1/5, तो 1/5 माइनस 1/5 ठेंगा, यानी कि दलाल और बैनर्जी ने सैक्रिफाइस करा है 1:1 की रेशियो में। अब सवाल में गुडविल का ट्रीटमेंट ही करना होगा, पहले ही कर देते हैं। गुडविल किसकी दी है जल्दी बताओ देख के, फर्म की दी है। तो अगर गुडविल फर्म की दी है तो मैंने पिछली क्लास में बताया था किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/15 1/15 या 1/2 1/2, 1/15 1/15। तो गुडविल में दलाल्स सैक्रिफाइस, तो गुडविल ऑफ द फर्म है 15,000, उसमें दलाल सैक्रिफाइस कर रहा है 1/15 यानी कि 1000, और बैनर्जी भी कर रहा है सेम सैक्रिफाइस। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दलाल का भी, सॉरी बैनर्जी का भी 1000 है। अब सवाल में देखो उसने क्या बोला, मिस्टर मिस्त्री शैल ब्रिंग 5,000 टुवर्ड्स कैपिटल। कैपिटल की तरफ 5,000 रुपये ला रहा है, गुडविल की तरफ ला रहा है नहीं ला रहा है, उसको देख के बताओ। गुडविल का भी तो पैसा लाना चाहिए, गुडविल का पैसा ला रहा है या नहीं ला रहा है, देखो और बताओ। पहले यहां देख लो पॉइंट नंबर 1 2, अब बताओ यहां से 3 4 5 6 7 गुडविल का पैसा ला रहा है नहीं ला रहा, हाँ भाई स्वीटी क्या ला रहा नहीं ला रहा, गुडविल का पैसा वो नहीं ला रहा, ठीक है। तो जब वो गुडविल का पैसा नहीं लाता तो कौन सा मेथड लगाएंगे हम, एक ही में था बस कि वो गुडविल का पैसा नहीं लेता, तो एक ही जगह से ट्रीटमेंट करते हैं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड लगाएंगे। यहाँ पे क्या करते थे उसके अंदर हम, जो गुडविल होती है ना उसको क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग होते हैं, सारे सैक्रिफाइस कर रहे थे यहाँ, नहीं दो कर रहे हैं ना, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं जो होल पार्ट सैक्रिफाइस कर रहे हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एंट्री क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, नालायकों की फौज जमा कर रखी है तुम लोग। बस एक तुम लोग गजनी हो, मेरी क्लास के गजनी, एक क्लास तक की मेमोरी, उसकी अगली क्लास में बिल्कुल क्लीन चिट, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अगर मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन मेथड लगाएंगे तो या तो हम ओपन करेंगे गुडविल अकाउंट, वहां से एंट्री करेंगे, या फिर हम गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो यहां पे गेन कर रहा है मिस्त्री, तो मिस्त्री के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे और दलाल बैनर्जी को दे देंगे। मैं क्यों बनाऊं सर, आपने पता है मैंने पता है सबसे पहले यही बोला था कि हाँ सर दो अकाउंट बनेंगे, जैसे आपने अपनी शक्ल की बहुत एक्सप्रेशन चेंज किया ना, मैं ही गलत बोल रही हूँ, ऐसे नहीं होता। मिस्त्रीज कैपिटल डेबिट टू दलाल्स कैपिटल टू बैनर्जीज कैपिटल।
2000, 1000 और 1000। तो मिस्त्री की कैपिटल हमने डेबिट करी और डाल दिया टू दलाल या बैनर्जी। इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या कर सकते थे कि हम गुडविल डेबिट करते 15,000 जो गुडविल एक्चुअल में फर्म की है, गुडविल डेबिट करते और कहाँ डालते, क्रेडिट कहाँ करेंगे, कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर, किसको, ओल्ड पार्टनर्स में। बस रिवैल्यूएशन में यही था। हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, तू रिवैल्यूएशन पे चल। हाँ क्या करते थे स्वीटी, क्या एंट्री क्या करते थे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में, एंट्री करते थे अगर हम ये वाली एंट्री नहीं कर रहे तो। बस या और भी कुछ करते थे। गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स यही करते थे, हैं, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, है ना। नालायक कहेंगे। गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कौन है, दलाल, बैनर्जी, मलिक। 15,000 को हम पहले ओल्ड रेशियो में बांटते, इसके साथ एक एंट्री और होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जितने भी हैं वो सब डेबिट करेंगे टू गुडविल। तो ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट। आगे अब सवाल में मांगा था उसने रिवैल्यूएशन, चलो जी रिवैल्यूएशन का काम करते हैं। करनी दोनों में से एक ही है ना, हाँ दोनों में से एक ही करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2,500। इन्वेंट्री को कह रहा है 2,500 से बढ़ा दो, तो कहां डालें, आगे क्या बोल रहा है, फर्नीचर शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर को 10% से डेप्रिशिएट कर दो। तो फर्नीचर है हमारा 6,500, 10% से डेप्रिशिएट हो जाएगा तो 650। आगे कह रहा है रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड बी प्रोवाइडेड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। तो डेटर्स पे 10% प्रोविजन बनाना है। डेटर्स है हमारे 5,500, 10% प्रोविजन मतलब 550 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स शुड बी इनहैंस्ड बाय 20%। लैंड बिल्डिंग है कितना, 2,500, 2,500 का 20% बढ़ा देंगे, आगे गुडविल की वैल्यू उसने बता दी, वो हमने कर दिया। जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू रेशियो विल बी दिस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सिन विच हैज बीन पेड बाय दलाल। चलो इसको तो बाद में कर जाएगा, ये यहाँ का काम नहीं है। तो यहाँ से निकालो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस,
6,300 का 2/5 कितना? 1260, ये हो जाएगा आधा इसका। तो 7,500 हमारा रीवैल्यूएशन का टोटल हो गया। अब अगला एक सवाल में और चीज़ करनी है, वो बनाना है हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब 4 पार्टनर्स हैं तो थोड़ा सा पिचका पिचका के बनाना पड़ेगा। दलाल, बैनर्जी, मलिक, मिस्त्री। दलाल, बैनर्जी, मलिक और मिस्त्री। तो पहले इनकी कैपिटल्स डाल देते हैं। तो इनकी कैपिटल है 12, 12, 5, 12, 12, 5। मिस्त्री भाई साहब भी अपनी कैपिटल लाए थे, किस नाम से लिखे? मिस्त्री की कैपिटल थी 5,000। आगे अगर ध्यान से देखो तो ये हमने कर दिया। हमने एक स्टेप पढ़ा था कि अगर कोई एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट से लॉसेज हैं तो उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसको? ओल्ड की सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो। तो 6,500 का रिजर्व है, इसको 2 to 1 में बांटना कितना आ रहा है? 6,500 इंटू 2/5, 2/5, 1/5, 2600। किधर डालूं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। जनरल रिजर्व 2600 अगला अच्छा, हमने एक गुडविल ट्रीटमेंट किया था। गुडविल हमने कितनी निकालती? आई थिंक 1,000 निकाली थी ना दोनों की। तो दलाल और बैनर्जी को 1,000 रुपये की गुडविल मिल रही थी मिस्त्री से। याद करो हमने एंट्री करी थी मिस्त्रीज कैपिटल डेबिट टू दलाल टू बैनर्जी। तो डालो मिस्त्रीज कैपिटल। तो दोनों को 1,000 दे दो। और क्योंकि मिस्त्री अपने अकाउंट से देगा तो मिस्त्री के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। दलाल्स कैपिटल और बैनर्जीज कैपिटल। मिस्त्री 1,000 अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल के दे देगा। अच्छा, एक अभी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी निकला 25-20, 25-20, 1,260। कहाँ डालूं? क्रेडिट साइड पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट 25-20, 25-20, 1,260। आगे क्या रह गया? रिवैल्यूएशन हमने कर दिया, जनरल कर दिया। एक लाइबिलिटी वाला पार्ट रह गया। कह रहे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 1,000 ड्यू टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आ रही है 1,500। तो 1,500 की लाइबिलिटी थी, इसमें से 1,000 रुपये दलाल ने पे कर दिए। बताओ इसको क्या ट्रीटमेंट करें? जो लाइबिलिटी फर्म को देनी चाहिए थी 1,500, वो अकेले पार्टनर ने जाके दे दी। फर्म पे करेगी इसको 1,000 रुपये। अगर बुलबुल तेरी फीस हिमानी पे कर दे
तो फीस मेरे पास तो आ गई, अब तुझे क्या करना पड़ेगा, हिमानी को फीस देनी पड़ेगी ना। तो वही चीज़, फर्म का खर्चा अगर पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर फिर वो फर्म से रीइंबर्स करवाएगा, यानी कि पार्टनर को 1000 रुपये मिलेंगे दलाल को। अब अगर उसको मिलेंगे तो डेबिट साइड पे डालूं क्रेडिट साइड पे डालूं, क्रेडिट साइड पे किस नाम से लिखूं अब, किस नाम से लिखूं, तुम इसको सीधा सीधा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी के नाम से लिख दो, क्योंकि अल्टीमेटली पार्टनर ने पे कर दिया है तो पार्टनर ने अपनी जेब से पे किया, उसका कैश कम होगा, हमारा कैश कम नहीं हुआ, पार्टनर का कैश कम हुआ है। तो फर्म की लायबिलिटी जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी थी उससे स्विच होके कैपिटल की तरफ शिफ्ट हो गई। तो अगर इसकी जर्नल एंट्री पूछोगे तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी ये, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी डेबिट टू दलाल्स कैपिटल, क्योंकि कैश डी का कम हुआ है, फर्म का कम नहीं हुआ, कैश की एंट्री नहीं आ सकती, तो लायबिलिटी ने शक्ल बदल ली और कैपिटल बन गई। कैपिटल भी एक लायबिलिटी तो है, तो डालो यहां पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 1000। चलो आई थिंक सारा काम हो गया और कुछ है ही नहीं। चलो निकाल दो यहां से बैलेंस कैरी डाउन। अबे ये क्या हुआ, मुश्किल वाला मैं कर रहा हूं, बाकी तुम निकाल दो। निकालो जल्दी से, इतना मुश्किल था तुम्हें दिख नहीं रहा है, 5000 में से 2000 माइनस करने, 12 13 14 16 18 19 120 12 14 15 17 18 120 5 6 7 7560। नालायको तुम्हारे हाथ में कैलकुलेटर है और मेरा जुबानी कर दिया ये। मेरा भी हो गया। कैलकुलेटर के बाद मैं पहले लिख भी चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, तुम लोग कैलकुलेटर से कर रहे हो चुका। कितनी देर लगाई तुम लोगों की, कितनी देर तक तो मैं वेट करता रहा। एग्जाम में कई बार कैलकुलेटर के बिना भी हो सकता है, मुझे कुछ नहीं, मैंने क्या किया, पहले मैंने सिर्फ ये जो बड़े बड़े थाउजेंड्स वाली फिगर्स है वो ऐड करी हैं, 12 14 15 17 सॉरी 12 14 15 17 और एक 18,000 ये, और बाकी 600 और 500 हो गए 1100 और 20 19,120। कई बार बिना कैलकुलेटर के हो सकता है, अगर तुम लोग ध्यान से सवाल को चेक करो। रिस्क क्यों लें, इतना कैलकुलेशन स्ट्रांग कर लो कि रिस्क रहे ना, डर ही ना रहे कि कैलकुलेशन सही करी है गलत। 7560 और 5000। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उसने कैपिटल अकाउंट्स ही मांगे थे। होमवर्क में जा रही है इसकी बैलेंस शीट, बनानी नहीं है पर होमवर्क में जा रही है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। देखो सवाल क्या कर रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, बहुत छोटा सा सवाल है, फुद्दू सा। ए और बी पार्टनर्स हैं, कैपिटल्स कितनी है 7000 ईच। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सी ब्रिंग्स 8000 रुपीज एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। दो पार्टनर्स है ए बी, कैपिटल 7,000 दोनों की है। सी को लेके आए 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 8000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल, 8000 रुपये अपनी कैपिटल की तरफ लाया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। गुडविल की एंट्री पास करनी है हमने, बताओ गुडविल की एंट्री क्या होगी, और पहली बात तो गुडविल का अमाउंट क्या होगा। गुडविल का अमाउंट है 32,000। बहुत बढ़िया,
ताली लगा, एक गाल पे लगा, अब तेरा मौका है, देख आज जल्दी लगा दे, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पे हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो भी अपना कुछ कहते हैं हम कॉमर्स वाले हैं, ह्यूमैनिटीज वाले हो ना तुम लोग सारे? इतने तो अच्छे इतने नहीं हो सकते। ह्यूमैनिटीज वाले एक बार को मैं कह दूंगा तुम्हें, साइंस वाले बच्चों में तो दिमाग थोड़ा सा एक्सपेक्टेड होता है, तुम लोग में तो नहीं है, हैं? होता नहीं है। जल्दी, ये तुम लोगों को क्लास 12th में कराया गया है। मुझे नहीं पता, अपना आप कर। किया तो था। 2 पार्टनर्स पहले से हैं, पार्टनर्स की कैपिटल 7,000 रुपये है, सी 8,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है, और हमें गुडविल की एंट्री पास करनी है। क्या? नहीं, क्या हो गया? मुझे उम्मीद ही यही थी, कोई बात नहीं। जब उम्मीद पूरी होती है ना तो अच्छा लगता है, उम्मीद टूट जाए तो एकदम से शॉक होता है। मुझे उम्मीद ही यही थी कि नहीं आएगा आंसर, तो कुछ एक अनएक्सपेक्टेड हुआ नहीं है मेरे साथ। देखो, सी को कितने शेयर के लिए बुलाया गया था? 1/4 शेयर के लिए। इस 1/4 शेयर के लिए कितनी कैपिटल लाया? 8,000। अबे, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगी कितनी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अगर 1/4 के लिए मंगवाया है, बुलाया है, और 1/4 के लिए उससे 8,000 मांग रहे हैं, तो उसकी कैपिटल हो गई, फर्म की कैपिटल हो गई 8,000 इंटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर 4/1, यानी कि 32,000 हो गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। माइनस करेंगे इसमें से एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक्चुअल कैपिटल है कितनी? ए और बी की कैपिटल कितनी थी? 7,000 ईच, और सी की कितनी है? 8,000। तो कितना हो गया? 7 7 14, 14 और 8 22। तो देखो, कैपिटल जितनी उन्होंने सी से मंगाई, बेस्ड ऑन दैट फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 32,000, बट है एक्चुअल में कितने? 22,000, यानी कि 10,000 रुपये जो हैं वो गुडविल के हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म 10,000 आई। ये किसी को नहीं आया समझ तो पूछो। आशा तो क्लीन चिट दिख रही है ना? कह रहे बाउंसर तो फिर भी ऊपर से जाती है, ये तो दिखी ही नहीं है ना। सी को कितने शेयर के लिए बुलाया और उसके बदले मांगा कितना? 8,000 रुपये मांगे उससे कैपिटल के, करेक्ट। तो कैसे निकालते हैं 8,000? जो भी टोटल कैपिटल होगी फर्म की, उसमें उससे क्या कहेंगे कि भाई अगर तुझे 1/4 चाहिए तो 1/4 कैपिटल ला। तो फर्म की टोटल कैपिटल जितनी भी होगी उसका 1/4 लेके आ, तो वो हिसाब से बनता है कितना उसका? 8,000। टोटल कैपिटल हमें नहीं पता, क्या यहां से निकाल सकते हैं अब हम? टोटल कैपिटल अगर मैं x ले लूं, x इंटू 1/4 इज इक्वल टू 8,000, तो क्या बना ये? x/4 इज इक्वल टू 8,000। तो x क्या आया? 32,000। मतलब फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 32,000। यही मैंने यहां निकाली, ठीक। और जब एक्चुअल में देखने गए कैपिटल कितनी थी?
7,000 ए की, 7,000 बी की और सी की 8, तो टोटल 22,000 रुपये बनती है। तो मांग किस हिसाब से? 32 के हिसाब से। मांगना किसके हिसाब से चाहिए था? 22 के हिसाब से। तो 10,000 रुपये ज़्यादा मांगा ना, वो 10,000 रुपये ज़्यादा किस बात के थे? गुडविल के थे। तो ये गुडविल ऑफ द फर्म निकली है, गुडविल ऑफ सी नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं सी की गुडविल है, सी की गुडविल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने फर्म लिया है, यहाँ पे भी हमने फर्म लिया है, तो आएगी भी गुडविल किसकी? फर्म की। अब इसमें कौन था? सी है ना। सी का शेयर कितना होगा? सी को कितने हिस्से के लिए बुलाया गया था? 1/4। तो 10,000 इंटू 1/4, सी का हिस्सा हो गया 2,500। हमने हिस्सा तो निकाल दिया, सवाल पूछ रहा है भैया जर्नल एंट्री बताओ। तो बोलो क्या होगी जर्नल एंट्री? 2,500 रुपये जो सी के शेयर की एंट्री गुडविल की है। उम्मीद मत तोड़ना मेरी। हाँ, बैंक डेबिट टू गुडविल। क्वेश्चन देख लो। हाँ भाई, तू तो मत ही तोड़ियो मेरी कभी उम्मीद, तेरे से तो मैं उम्मीद ही रखनी छोड़ दी। हाँ भाई, क्या वो गुडविल के पैसे ला रहा है? बोला तो नहीं, यानी कि नहीं ला रहा। अब गुडविल के पैसे नहीं लाया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी नहीं लाया था। ओल्ड पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बहुत बढ़िया। अरे सही, बिल्कुल सही, किसी ने भी उम्मीद नहीं तोड़ी मेरी। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड लगेगा, और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड में क्या करते थे? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? सी। सैक्रिफाइस कौन कर रहा होगा? ए और बी, क्योंकि कुछ बताया नहीं। अब कैसे बांटूं इसको? 2,500 को कितना कितना बांटूं? इक्वली। ए और बी का रेशियो नहीं दिया, तो ए और बी का रेशियो हो गया 1:1, तो सैक्रिफाइसिंग भी 1:1 आएगा। तो 1250 और 1250। बिल्कुल उम्मीदों पे खरे उतरते हो, बिल्कुल। इससे ज़्यादा खुशी किसी की नहीं हो सकती। किसी को कुछ नहीं आता, सब क्लीन चिट है। एग्जाम भी शायद क्लीन चिट ही जाएगा। सबसे ज़्यादा हेल्प मेरे बच्चे करेंगे एक चेकर को, पता है, क्योंकि खाली जाएगी सीट, तो टक 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 टक। तो तुम भला कर रहे हो, पता लोगों का भला क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसको बिना कुछ करे पैसे मिलेंगे पेपर चेक करने के। क्लीन शीट छोड़ के आओगे हैं? मैं क्या करता हूं? मैं कंफ्यूज करता हूं। मैंने क्या कंफ्यूज किया? मैंने पूछा, और क्या कंफ्यूज, इसमें पूछने भी कंफ्यूज कर दिया मैंने। मैं बता रहा हूं मेरे बच्चे दुनिया का भला करेंगे, उसका जिसका खास हो जो चेक करे, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, खाली पेपर चेक करना है, मजे आएंगे उसके। तो चलो नेक्स्ट, तो हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर निपट गया। आगे हेडिंग डालो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब तुम लोगों ने क्लास 12th में खूब एडमिशन की प्रैक्टिस कर ली होती है, तो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि तुम्हें आता होगा, बट इंस्टीट्यूट क्या पता तुम कितने पानी में हो। तो हेडिंग डालो, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन में वो अब क्लास 12th नहीं है। क्लास 12th में होता था कि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते थे और बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पे क्लास 12th भी है तुम लोगों की पूरी, क्लास 11th भी है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं। तो वो इतना नहीं कर सकते कि तुम लोगों जितना मेहनत पहले करवाई जाती थी उतनी वो हो जाए। अब वो यही उम्मीद करते कि तुम्हें पढ़ रखा है तो तुम्हें आता है, बट वो भी क्या, वो भी गलत उम्मीद रख के बैठे हैं, वो भी गलत उम्मीद रख के बैठे हैं। चलो, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब इसके अंदर
रिटायरमेंट एंड डेथ दोनों सेम है, जैसा एडमिशन था वैसा ही है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स सेम रहेंगे, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हम निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहाँ निकालेंगे हम गेन रेशियो, क्योंकि अगर एक पार्टनर फर्म से जाएगा, चाहे रिटायर हो या डेथ हो, तो उसके हिस्से के जो प्रॉफिट्स हैं वो बचे हुए पार्टनर्स को मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम रेशियो जो निकालेंगे वो होगी गेनिंग। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहना चाहिए, सोच के बताओ। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्योंकि इस बार नया रेशियो ज्यादा होगा और पुराना रेशियो कम होगा, तो गेन कर रहे होंगे पार्टनर्स। तो गेन रेशियो निकालने के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। लिखो, ए बी सी आर पार्टनर्स विद रेशियो 5:3:2। ए बी सी आर पार्टनर्स विद रेशियो 5:3:2। C retires. C retires. Calculate new ratio and gaining ratio. हाँ जी बताओ। हमारा जो पार्टनर है सी वो रिटायर कर चुका है, तो न्यू रेशियो निकालना है और गेन रेशियो निकालना है। बताओ क्या होगा न्यू रेशियो। फाइव इज टू थ्री। बहुत ही सिंपल सी चीज, अभी ये पार्टनर है और अभी ये चला गया, तो न्यू रेशियो क्या बना, जो उनका बचा हुआ है 5:3:2। और गेनिंग रेशियो सोच के बताओ। अपने आप बताओ फाइनल आंसर, मैं नहीं पूछ रहा, मैं नहीं बता रहा। नहीं, जल्दी बताओ गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा, बताओ। गेनिंग रेशियो 5:3। मेरा काम था सिर्फ इतना बोलना कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, और लग गए सोचने। अरे पल भर का काम था भाई। ए बी और सी ने आपस में क्या कसम खाई है, सोच के बताओ कि प्रॉफिट्स कैसे बांटेंगे, इक्वली 5:3:2। ठीक, अब ये पार्टनर जा रहा है, तो इसके हिस्से का प्रॉफिट किसको मिलेगा, ए और बी को। और ए और बी ने क्या कसम खा रखी है, प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे तो कैसे बांटेंगे, 5:3। तो ये जो 2/10 था ये इसी रेशियो में बांट लेंगे। तो पूछा था तूने, कंफर्म, मैंने कहा था आंसर चाहिए मुझे, सोच ले। तूने कहा इसको ऐसे बांटेंगे, बांटेंगे नहीं, सोच बताना मुझे, पूछना नहीं है। मैं पूछ रहा हूं तो मुझसे पूछ रही है, बहुत बढ़िया। कोई तुझसे पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, नो व्हाट इज योर नेम। हाँ, इंटरव्यूअर तेरे से, इंटरव्यूअर को ये कहेगी ना कि वो तेरे से पूछे व्हाट इज योर नेम, नो नो नो, व्हाट इज योर नेम। 5:3 में ही बटेगा, तो जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो रहेगा। अगला लिखो, नेक्स्ट एग्जांपल। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। ए
B and C are partners with ratio 5:3:2. C retires and A receives one half of C's share. A receives one half of C's share and B receives the remaining half. Calculate new ratio and gaining ratio. तो सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, रिटायर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, सी रिटायर करता है और ए रिसीव्स वन हाफ ऑफ सीज शेयर एंड बी रिसीव्स द रिमेनिंग हाफ। निकालो जरा खुद से। ओके, गेनिंग रेशियो 1:2। ओके, बाकी लोग क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, न्यू रेशियो दिखा गोपाल, इसका नोट दियो। हाँ, ये देख, जवाब देख, इसका आंसर दे रही है और कैलकुलेशन देख। पीछे से आंसर सुन लिया और आंसर दे दिया और रेत कह रही है मैंने निकाल दिया, मुझे पता था नहीं निकाला है। गेनिंग रेशियो 1:1, न्यू रेशियो 3:2। करा खर्च नहीं है, बस नालायक बेवकूफ़ समझता है मुझे। आशा क्या आया? नहीं आया। क्या हो गया? क्या मुश्किल लगा? सवाल क्या बोल रहा है आशा? ध्यान से देख। ए रिसीव्स वन हाफ ऑफ सीज शेयर, सी के हिस्से का हाफ मिल रहा है और बी को रिमेनिंग हाफ मिल रहा है। मतलब जो सी का हिस्सा है ये आधा आधा बांट रहे हैं ना, यही तो मतलब है इसका। तो गेन क्या कर रहे हैं? बराबर तो कर रहे हैं, तो बिना कुछ करे गेनी रेशियो दिख रहा है 1:1। निकालने की भी जरूरत नहीं है, सवाल ने खुद बोल दिया ए रिसीव्स वन हाफ एंड बी रिसीव्स द रिमेनिंग हाफ। और इनको जब इसके हिस्से का हाफ मिल जाएगा तो वो इसके अंदर ऐड करना है बस। तो अगर मैं निकालूं कि ए का गेन कितना है, तो ए का गेन कितना, इसका हिस्सा था 2/10, तो 2/10 को वो बराबर बांट रहे हैं, यानी कि 1/2, तो क्या 1/10। और बी का भी गेन कितना हो गया 1/10। तो ए का न्यू रेशियो क्या हो गया? फॉर्मूला बना ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो था 5/10 प्लस ए का गेन 1/10, तो ये हो गया 6/10। और बी का न्यू रेशियो क्या है?
ओल्ड रेशियो मतलब 3/10 प्लस 1/10 4/10, तो न्यू रेशियो बना 6:4 या फिर 3:2। ठीक है, चलो नेक्स्ट। मनोज, सुरेश एंड रमेश वर इक्वल पार्टनर्स। मनोज, सुरेश एंड रमेश वर इक्वल पार्टनर्स। सुरेश रिटायर्स। सुरेश रिटायर्स and his share is taken over and his share is taken over by the remaining partners in the ratio 2:1, in the ratio 2:1. Calculate new ratio and gaining ratio. Calculate new ratio and gaining ratio. निकालो। 3 पार्टनर्स हैं, मनोज, सुरेश, रमेश। ओल्ड रेशियो ये है, कह रहा है सुरेश रिटायर करता है और उसका रेशियो जो उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स 2:1 में ले जाते हैं। हमें न्यू रेशियो और गेन रेशियो निकालना है। क्या? अच्छा, ओके, बाकी लोग ओके ओके। क्या आया? दिखाइयो। छुट्टी तो बस कब तक थी मैथ्स? 12th तक थी? कब तक थी? 10th तक थी। थोड़ा सा ना और पीछे की मैथ्स रिवाइज कर ज़रा, तेरे को फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता है। अब नीचे चेंज होगा उससे। गेन न्यू रेशियो 5:4। हाँ, न्यू रेशियो 5:4, गेन रेशियो 2:1। आशा का नहीं आया? हाँ, न्यू रेशियो गलत आया है, दिखा क्या किया है।
कहाँ ये? नहीं, गलत है ये। ठीक है, एज न्यू रेशो, वो तो ठीक है। वो क्या बोल रहा है? सुरेश रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर इन द रेशियो 2:1। उसका जो हिस्सा है वो 2:1 में लेके गए, तो पहले उसके हिस्से का 2/1 और 1/3, 2/3 3 1/3 निकलेगा। सुरेश का जो शेयर है वो कितना है? 1/3 ना। ओल्ड पार्टनर तो यही है, 1:1:1। इसका हिस्सा 2:1 में बांट रहे हैं, तो ए का गेन कितना होगा? मतलब मनोज का गेन, मनोज है ना, हाँ, मनोज क्या करेगा? इसके हिस्से को किस रेशो में खा रहा है? 2:1, यानी कि 2/3। तो ये हो गया मल्टीप्लाई करके 2/9, ये उसका गेन है। फिर कौन है दूसरा? रमेश। रमेश का भी क्या करेगा? 1/3 को कैसे बांटेगा वो? 1/3, तो इसका गेन हो गया 1/9। ये इनका गेन है। अब ये गेन इनके ओल्ड रेशियो में ऐड कर, जो यहाँ पे किया ना 1/3 इसमें ये ऐड कर, अब आएगा आंसर। जिसको भी नहीं आया वो इधर देखो। 3 पार्टनर्स हैं, मनोज, सुरेश और रमेश। सुरेश रिटायर करता है और इसका जो शेयर है, इसका शेयर पार्टनर्स लेके जा रहे हैं 2:1 में। तो इसका मतलब पहले हम इनके गेन निकालेंगे, हैं कितने? गेन रेशियो 2:1 है, दिख रहा है क्लियरली, बट हमें इसका गेन निकालना पड़ेगा। तो m का गेन कितना? सुरेश जो है इसका शेयर था 1/3, ये 2:1 में बांट रहे हैं, मतलब 2/3 हिस्सा सुरेश के हिस्से का 2/3 m लेके जा रहा है, तो इसके हिस्से का 2/3 निकालो, तो m गेन करेगा 2/9। और दूसरा कौन था? रमेश, r क्या कर रहा है? सुरेश के हिस्से का 1/3 खाएगा, तो 1/3, तो 1/9। तो ये इनके गेन निकल गए। अब क्या करना है? इनमें ऐड करना है। तो मनोज की न्यू रेशियो क्या रहेगी? 1/3 इसकी ओल्ड रेशियो थी, और मनोज गेन कितना कर रहा है? 2/9। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 9 हो गया, और 3 + 2 5/9, और सॉरी रमेश की न्यू रेशियो होगी, उसका ओल्ड रेशियो था 1/3 प्लस गेन कर रहा है 1/9, तो न्यू रेशियो हो गया 5:4, और गेन रेशियो 2:1 ही है। नेक्स्ट, अगला सवाल, छोटा सा ही बेसिक सा सवाल है। A, B, C आर इक्वल पार्टनर्स, C retires and the new ratio is 7:8. 7:8. Calculate gaining ratio. ओके, बाकी लोग
गौतम आया? चेक कर लूँ? दिखा गोपाल कर दिया उसका रजिस्टर। गेनिंग रेशियो 2:3। किसी को समझाने की जरूरत है या हो गया? हो गया। चलो नेक्स्ट लिखना शुरू करो। स्टेप्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। स्टेप्स इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। लिखो। फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट स्टेप है हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टेप 2 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडरलाइन कर दो इसको और नीचे लिखो only one method is followed. Only one method is followed, that is memorandum revaluation method. That is memorandum revaluation method. तो मैं एक वो समझाने की जरूरत तो नहीं। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड क्या था पहले लिख रखा है सारा, तो पूरी थ्योरी दोबारा लिखवा नहीं रहा हूँ। स्टेप 3 मतलब पॉइंट नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू ओल्ड पार्टनर्स। टू ओल्ड पार्टनर्स in their old ratio. Step 4 treatment of joint life policy. Treatment of joint life policy. Step 5 preparation of cash and bank accounts. Preparation of cash and bank accounts. Step 5 preparation of capital and current accounts. Preparation of capital and current accounts. और लास्ट प्रेपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैंने ये सारे स्टेप्स बहुत बार पहले एडमिशन में पहले लिखवा दिए हैं, तो सारे स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन वापस नहीं किए हैं। सबसे पहला स्टेप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिसके अंदर बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या था? क्या? गलत। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, आगे पीछे कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पहला वो बनाएंगे, उसके अंदर प्रॉफिट या लॉसेज जो आएंगे ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। फिर इसमें एक गेन रेशियो भी निकलता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, कोई पुराने प्रॉफिट्स या लॉसेज हैं वो बांटेंगे। गुडविल ट्रीटमेंट करेंगे वैसे ही जैसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड में करते थे। वहां पे हमने 4 मेथड पढ़े थे। क्या क्या? एडमिशन में 4 मेथड पढ़े थे। क्या क्या? रिवैल्यूएशन, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, प्रीमियम मेथड और प्राइवेट सेटलमेंट मेथड। ठीक है, पर यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, जिसके अंदर ट्रीटमेंट क्या करते थे? सबको रिवैल्यूएशन करते थे। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनवा रहा है। गुडविल का एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन मेथड है।
हाँ, एक था गुडविल अकाउंट खोल के, एक था कैपिटल अकाउंट खोल के। तो गुडविल अकाउंट खोल के करते तो एंट्री क्या थी? अगर गुडविल अकाउंट ओपन करके करते थे तो क्या था? कौन से? ओल्ड, न्यू, सैक्रिफाइसिंग? देख रहे अलग अलग आंसर्स। तो इसके अंदर गुडविल अकाउंट अगर ओपन करते थे तो दो एंट्री होती थी, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। पहले गुडविल रेज होती थी और फिर वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती थी। इसको याद करने का तरीका तुम्हें मिठाई वाला एग्जांपल लिया था कि पहले वाले मेथड जो रिवॉल्यूशन मेथड था उसमें मिठाई लाए थे, अक्षत को बांटी नहीं थी। दूसरे मेथड में गुडविल लाए थे और अक्षत ने कहते थे मेरे पास पैसे नहीं देने के लिए, बट तुमने दे दी थी गुडविल उसको। तो पहले मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में पहले क्या होगा? गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि गोपाल गौतम जाके मिठाई लाए थे तो गुडविल पहले आई, फिर गुडविल बटी। खाई किसने थी? तीनों ने खाई थी। तो फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू गुडविल, जिस कौन सी? न्यू रेशियो में। तो इन दोनों का इफेक्ट एक सिंगल एंट्री से कर सकते हैं, जो क्या था? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद करो ये जो मेथड अभी हमने डिस्कस किया है यही था मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी जो किया था, जो अभी गौतम बोलने लगा था। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था हमने जहां पे असेट्स एंड लायबिलिटीज में चेंज दिखाना नहीं था। तो क्या किया था हमने? पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट जैसे बनाना था वैसे बनाया, उसमें जो प्रॉफिट या लॉस आया था उसको क्या किया था? उसमें जो प्रॉफिट या लॉस पहले आया था स्टार्टिंग में उसको क्या किया था? ओल्ड पार्टनर्स में बांटा था, ओल्ड रेशियो में। यही तो गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर रहे थे हम अभी। क्या? गुडविल आई, गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशियो में। फिर मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन में क्या किया था? मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्या किया था? जो एंट्री हमने डेबिट में डाली थी वो क्रेडिट में कर दी, जो क्रेडिट में डाली थी वो डेबिट में कर दी। फिर वो प्रॉफिट जो आया था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया था, उसको क्या किया था हमने? न्यू पार्टनर्स को न्यू रेशियो में दे दिया था। और यही चीज तो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन मेथड जो गुडविल वाला है उससे भी कर रहे हैं। क्या? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये वो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन, ये मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट जो है ट्रीटमेंट वो सेम ही कर रहा है, इसीलिए उसका नाम मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन मेथड है। ठीक है, तो अच्छा स्टेप इसमें भी हम क्या करेंगे? वही गुडविल का एक ही मेथड से ट्रीटमेंट करेंगे, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन मेथड से। फिर इसमें एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का भी ट्रीटमेंट होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट मैं बाद में करवाऊंगा, जिसमें हम लोग डेथ के साथ साथ ही सीखेंगे कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट होगा, रिटायरमेंट साथ साथ ही कर लेंगे। फिर कभी कभी कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना पड़ सकता है अगर हम उसको रीपेमेंट कर रहे हैं, तो नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक, अब एक सवाल और करते हैं, ये हमने करना था ना। हाँ आओ, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 1 जनवरी 2011 इज गिवन बिलो। तो हमारे सामने बैलेंस शीट है, कैपिटल अकाउंट्स ए बी, रिजर्व्स, ट्रेड पेबल्स, प्लांट और मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक और कैश। बी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस owing to illness and A takes over. The following revaluation was made. Goodwill of the firm is valued at 25,000, depreciated plant और मशीनरी by 67%, इन्वेंट्री by 15, डाउटफुल डेट्स हो गया, वो डेट है। डाउटफुल डेट्स प्रोविजन इज रेज्ड अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स एट 5% and discount reserve against trade payables at 2%. You are asked to journalize in the books of the firm and close the partners capital accounts. Also give the opening balance sheet of A. अब ऑब्वियसली सोच के देखो, अगर A और B पार्टनर्स हैं और B रिटायर हो रहा है तो B के जाने से पार्टनरशिप कन्वर्ट हो जाएगी इनटू सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसीलिए उसने बोला है ऑल्सो गिव दी ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ ए। ठीक है, शुरू करो रिवॉल्यूशन अकाउंट से। गेन रेशो क्या रहेगा इसमें? गेनिंग रेशो इसमें ए ही गेन कर रहा है, बी तो है ही नहीं, बी तो जा रहा है, तो 3:2 कैसे हो सकता है? तो 2/5 अकेला ए ही गेन कर रहा है और ये क्या करेगा? सारा का सारा हिस्सा बी का गेन कर जाएगा। तो गेन रेशियो की इसमें जरूरत नहीं है।
हम बनाएंगे अपने पास सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 12। चलो, तो कैपिटल अकाउंट दे दिए, रिजर्व, ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्री, मशीनरी, ये सब हो गया हो गया हो गया। बी रिटायर्स, ए टेक्स ओवर, फॉलोइंग रिवैल्यूएशन वाज मेड। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 25,000। कहाँ डालें? फर्म की गुडविल है, कहाँ डालें? रिवैल्यूएशन में कहीं नहीं आएगा। डेप्रिशिएट प्लांट और मशीनरी बाय 7.5%। तो प्लांट और मशीनरी हमारे पास 20,000 है, उसका 7.5% से डेप्रिशिएट कर देते हैं। तो 20,000 का 7.5% हो गया। और इन्वेंट्री को कह रहा है 15% से डेप्रिशिएट करो। इन्वेंट्री है 16,000, 16,000 का 15%, आगे डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाना है। डाउटफुल डेट्स प्रोविजन इज रेज अगेंस्ट ट्रेड रिसीवेबल्स एट 5%। 15,000 का 5% कहाँ डालूं? डेबिट साइड। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो कितना है ये? 15,000 का 5% हो गया 750। आगे एक चीज और कह रहा है, एंड अ डिस्काउंट रिजर्व अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स एट 2%। तो ट्रेड पेबल्स का 2% का डिस्काउंट रिजर्व भी बनाना है, 2% का। कितना हो गया? 150 रुपये। कहाँ डालूं? कहाँ डालें? क्रेडिट साइड पे जाएगा। ट्रेड पेबल्स मतलब हमारी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि पैसे कम देने पड़ेंगे। कम देने का मतलब है फायदा। तो डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल्स 150 रुपये। तो ये हो गया 600, 3,000, 4,500 का लॉस आ रहा है हमारा। तो ए और बी में बांट दो। इनका रेशियो कितना था? 3:2। वैसे सवाल ने ना जर्नल एंट्री मांगी थी। क्या जर्नल एंट्री बना सकते हो? अगर मैं तुम्हारे सामने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट रख दूं, बताना जर्नल एंट्री क्या होगी। यहाँ जो चीज़ें पड़ी इसकी एंट्री क्या होगी? डेबिट साइड पे जो पड़ा है, रिवैल्यूएशन टू P&L, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट और मशीनरी, टू इन्वेंट्री, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यहाँ से डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल्स टू रिवैल्यूएशन। लॉस की नालायक A is capital debit, B is capital debit to revaluation। लॉस नहीं करना। A की कैपिटल B की कैपिटल में लॉस जाएगा, लॉस जाने से उनकी कैपिटल घटेगी तो वो डेबिट होगी। A is capital debit, B is capital debit to revaluation। आगे क्या बोला सवाल ने था? कहता है कैपिटल अकाउंट्स बनाओ और फर्म की गुडविल 25,000 है, तो जी बी रिटायर हो रहा है, बी का गुडविल निकाल देते हैं पहले। बीज शेयर इन गुडविल, तो 25,000 में बी का हिस्सा है, तो 10,000 आ गया गुडविल का हिस्सा। ये कौन देगा? ये कौन देगा? कोई देगा ही क्यों? ए देगा, नालायक, डंगर, खच्चर, वहीं की वहीं। इसकी एंट्री होगी
ए इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल 10,000। ए अपने कैपिटल में से निकाल के देगा बी को। अब हमने क्या करना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। कैपिटल्स ए और बी की हैं 20,000 15,000। फिर हमारे को सवाल में रिजर्व्स दिख रहे हैं 15,000। रिजर्व्स क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो 3:2। फिर कोई यहाँ से कुछ तो था नहीं, गुडविल वाला पॉइंट, गुडविल देंगे उसको, बी को गुडविल मिलेगी। बताओ कहाँ पे क्या करूँ, गुडविल की हमने एंट्री ये करी है, तो डेबिट साइड पे कुछ होगा, क्रेडिट साइड पे कुछ होगा, जल्दी देख के बताओ क्या क्या होगा। यहाँ पे डेबिट में क्या लिखूं, ए कैपिटल बी कैपिटल, बी है ना, बोल दे जल्दी बोल दे, बस बी कैपिटल ना। हाँ तो जो तेरे को समझा ना तो वो बता मुझे बस। यहाँ पे बी कैपिटल आएगा, आशा बी कैपिटल आएगा, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा है तो बहुत बढ़िया। और यहाँ ए इज कैपिटल, और ए के अकाउंट में लिख दूं, बी के अकाउंट में। और कुछ रह गया, लॉस बटेगा 2700 और 1800 रिवैल्यूएशन वाला। लॉस कहाँ डालूं, और कुछ तो नहीं रह गया, नहीं, निकालो। अब बी का क्या करें, कितने बी के पैसे बनते हैं, 25 31, और पैसे कितने हैं, बी को पे करने के लिए पैसे नहीं है, चेक कर लो। देखो बी को कितना पेमेंट बनता है, ये 31,000 माइनस कुछ इतना, मतलब अराउंड 30,000 के आसपास बनता है जो बी को पैसे मिलने चाहिए, अराउंड ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास। और पैसे कितने पड़े हैं, 6,500। क्या करें, लोन ले आए, बी के पैसे को अभी ना रीपे करके उसको लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम बीज लोन। तो आई थिंक 29,200 आ रहा होगा, और बाकी का बैलेंस कैरी डाउन। हम्म, 16,300। अब बैलेंस शीट भी मांगी है सवाल ने, आ जाओ। तो कैपिटल अकाउंट्स ए बी में से सिर्फ ए का ही रह गया, तो ए इज कैपिटल 16,300, बी का पैसा तो लोन में तब्दील हो गया,
तो ये हो गया, ये हो गया, रिजर्व्स हमने बांट दिए। ट्रेड पेबल्स में 150 रुपये का डिस्काउंट निकाला था हमने, तो ट्रेड पेबल्स अंदर की साइड लिखो 7,500 माइनस करो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 150 रुपये। अगला प्लांटर मशीनरी 20,000 का है, उस पे 7.5% राइट ऑफ करना है, तो 20,000 माइनस 1,500। अगला इन्वेंट्री 16,000 की थी, उसमें से 2,400 हमने माइनस किया था, अगला ट्रेड रिसीवेबल्स 15,000 के हैं, इस पे 5% प्रोविजन बनाया था हमने, कितना था 15 जगह 750 ना। अगला बैंक 6,000 और 500, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी पेमेंट करी नहीं है, तो बैंक में 6,000 है ना, हाँ बैंक में 6,000, कैश में 500। चेक करो मैच हो रही है क्या। कितना आया है, तो यहाँ से ये वाला भी क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इसमें कितने सवाल रह गए, क्वेश्चन नंबर 13 रिटायरमेंट का ही है। अच्छा ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला सवाल है, अच्छा ठीक है, चलो तो दो सवाल रह गए हमारे 13 और 14, फिर इसके बाद एक वो क्वेश्चन करना रह जाएगा हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, कोई डाउट है तो बताओ। चलो तो आज इतना ही करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, बाय बाय।